दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वर्ल्ड वॉर टू एक ऐसा आंधी तूफान था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सब शुरू हुआ 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी के रूलर एडोल्फ हिटलर की नीयत कुछ सही नहीं थी। वो एक बड़ा और पावरफुल जर्मनी बनाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और एक एक करके अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दुनिया डर के साथ देख रही थी। क्या हिटलर को कोई रोक नहीं सकता था? क्या यह एक नई लड़ाई की शुरुआत थी? जल्द ही इन सवालों के जवाब मिलने वाले थे। जर्मनी के इस हमले के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे अलाइड पावर्स, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएस और चाइना जैसे देश शामिल थे। दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी के साथ इटली और जापान भी थे। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये तो एक विश्व युद्ध था जिसमें दुनिया के कई देश शामिल थे। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर था। लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। शुरू में जर्मनी की फौज का कोई जवाब नहीं था। उनकी तैयारी और जोश के आगे कोई टिक नहीं पाया। पोलैंड के बाद जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और फ्रांस को भी फटाफट हरा दिया। ब्रिटेन के लोग डर गए थे। हिटलर की नजर अब उन पर थी। उसने अपनी हवाई सेना लुफ्टवाफे को ब्रिटेन पर हमला करने का ऑर्डर दिया। यह था बैटल ऑफ ब्रिटेन की शुरुआत। जब यूरोप में लड़ाई चालू थी, तब एशिया में भी एक जंग छिड़ चुकी थी। जापान, जो कि एक पावरफुल देश बनना चाहता था, ने चाइना पर हमला कर दिया था। जापान की नीयत पूरी एशिया पर कब्जा करने की थी। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में खींच लिया। अब लड़ाई और भी भयानक होने वाली थी। सेक्शन 5, टर्निंग द टाइड। जर्मनी की जीत का दौर 1941 में खत्म होने लगा। जून 1941 में हिटलर ने रशिया पर हमला कर दिया। यह एक बहुत बड़ा गैम्बल था, जिसका खामियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ा। रशिया की सर्दी, बर्फ और फौज की डटकर मुकाबला जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ। उसी साल दिसंबर में जापान के पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका भी लड़ाई में कूद गया। अब लड़ाई का रुख बदलने लगा था। सेक्शन 6, अ न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर। वर्ल्ड वॉर 2 में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रेडार्स, टैंक्स, एयरप्लेन्स, सबमरीन्स और मशीन गन्स ने लड़ाई को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। लेकिन एक ऐसा हथियार था जिसको देखकर पूरी दुनिया दहशत में आ गई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिए। ये इंसान के इतिहास का सबसे भयानक हमला था। सेक्शन 7, द स्कार्स ऑफ हेट्रेड। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई इंसानियत के खिलाफ भी थी। इस लड़ाई के दौरान हिटलर के नाजी पार्टी ने लाखों जूस और दूसरे समूह के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह था हॉलोकॉस्ट, जिसको भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह एक ऐसी घटना है जो हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि नफरत और भेदभाव का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। सेक्शन 8, अ वर्ल्ड रिमेड। वर्ल्ड वॉर 2 का अंजाम बहुत भयानक था। करोड़ों लोगों की मौत हुई, लाख बेचारे हुए और कई देश बर्बाद हो गए। लेकिन इस लड़ाई ने दुनिया को बदल कर रख दिया। यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, जिसका मकसद था दुनिया में पीस और सुरक्षा बनाना रखना। अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर्स बनकर उभरे। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। सेक्शन 9, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा सबक है जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि नफरत, भेदभाव और लालच का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आज जब दुनिया में इतनी हद तक परेशानियां हैं, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम पीस और संयम से काम लें। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और समझौता से रहना चाहिए। यही एक रास्ता है एक बेहतर कल की तरफ। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जंगल में जिसका डंडा उसकी भैंस। ये बात वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल साबित हुई थी। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां लड़ाई की कोई जगह ना हो,
सिर्फ प्यार और अमन हो।